गाइस अभी 6 बज रहे हैं और ये मैं आपको दिखाता हूँ मॉर्निंग का सीनिक व्यू। हम रुके थे यहाँ सांगला में और ये व्यू आ रहा है सांगला से। पूरा काफ़ी बढ़िया लग रहा है व्यू गाइस, आप देख सकते हैं। गाइस जितना नेकेड आई देख सकती है उतना तो इसमें वो जो व्यू है उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता कैमरे में। काफ़ी बढ़िया दिखता है नेकेड आई से। है गुड मॉर्निंग गाइस। कल की रात जो हम रुके थे सांगला में, और सांगला से आज जो है प्रोग्राम वाया नाको टाबो जाने का है। और रास्ते में आपको क्या सीनरीज रहेगी वगैरह सब दिखाते हैं। अभी हमारे रूम के बाहर से ऐसा कुछ व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं। अभी काफ़ी धूप निकली हुई है। गाइस अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करके आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी की ओर, जो कि आज रहने वाली है टाबो तक की। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। अभी आए ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट करके चलते हैं अपनी जर्नी की ओर। और साथ में बने हुए मेरे दो दोस्त, मेरे दो भाई। गाइस ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, चाय, पराठा, ब्रेड और सेब। गाइस अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है डन, और अब जो बैग पैकिंग है वो करके आगे बढ़ता है। इसे स्तूप कहा जाता है, जो काफ़ी सेक्रेड और काफ़ी पवित्र माना गया है। इसको घुमाने से जो आपकी मनोकामना होती है वो ईश्वर पूर्ण करता है। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है सांगला वैली से, एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ पोस्टकार्ड जैसा लगता है। सबसे पहले नज़र पड़ती है बसपा नदी पर, जो पहाड़ों के बीच से शांत बह रही होती है। हर तरफ देवदार के पेड़, मिट्टी के घर और एक सुकून भरी हवा। मगर जैसे जैसे हम सांगला से खाब की तरफ बढ़ते हैं, लैंडस्केप बदलने लगता है। हरे भरे पहाड़ अब पथरीले और बैरन होने लगे हैं। सड़कें और ज़्यादा सुमशाम और टर्न्स और ज़्यादा थ्रिलिंग होने लगे हैं। पहाड़ों के रास्ते सिर्फ सुंदर नहीं होते, वो चुनौती भी देते हैं। स्पीति घाटी की ओर बढ़ते हुए एक नाम हर यात्री के जहन में ज़रूर आता है, कासंग नाला। कभी यह जगह खतरनाक नाले के लिए जानी जाती थी, लेकिन जब अब यहाँ बना है कासंग नाला ब्रिज, एक ऐसा पुल जो डर के ऊपर खड़ा है। पहले जब कोई कासंग नाले तक पहुँचता था तो सड़क पर बहते बर्फीले पानी को पार करना एक जंग से कम नहीं था। पानी का बहाव तेज, नीचे कीचड़ और ऊपर फिसलन, एक गलती और गाड़ी नाले में। लेकिन अब इस नाले के ऊपर बना दिया गया है एक पक्का पुल। सरकार और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ द्वारा तैयार किया गया है। यह पुल ना सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि अब यात्रियों को बिना रुके आगे नाको और स्पीति की ओर जाने की सुविधा देता है।
गाइस हमने अभी पूह करके जो विलेज आता है रास्ते में वो क्रॉस किया है। आगे खाप संगम आ रहा है, उसके नज़ारे आपको दिखाएंगे। खाप संगम जो है वो स्पीति रिवर और सतलुज रिवर का मिलन है वहाँ पे, जिसको खाप संगम बोला जाता है। कुछ जगह देखने में ही जितनी साधारण लगती है, उनके भीतर उतना ही गहरा इतिहास और महत्व छिपा हुआ होता है। हिमालय की गोद में बसी किन्नौर घाटी की एक ऐसी अद्भुत जगह है खाब संगम, जहाँ दो नदियाँ मिलती है, दो संस्कृतियाँ मिलती है और एक नया रास्ता शुरू होता है स्पीति की ओर। यहाँ पर दो नदियाँ मिलती है, एक है सतलुज नदी जो तिब्बत से बहते हुए भारत में प्रवेश करती है, और दूसरी है स्पीति नदी जो बर्फीली चोटियों से निकलती है और खाब के पास आकर सतलुज में समा जाती है। यह संगम बहुत खास है। खाब संगम पर खड़े होकर चारों ओर जो नज़ारा दिखता है वो किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। सामने विशाल वीरान पहाड़, नीचे गहराई में बहती नदियाँ और ऊपर से गुजरती वो पतली सी सड़क जो स्पीति के एकांत और रोमांच की ओर ले जाती है। यहीं पास में स्थित है वो जगह जहाँ से भारत तिब्बत सीमा का इलाका शुरू होता है। खाब संगम के बाद सफ़र और ज़्यादा एडवेंचरस हो जाता है। रोड्स स्पाइरल शेप में पहाड़ों के चक्कर काट रही होती है और कभी कभी लगता है कि हम आसमान के और करीब जा रहे हैं। बीच बीच में आर्मी के ट्रक्स, रिमोट विलेजेस और कभी कभी पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा भी दिख जाता है। रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हर मोड़ पे एक नया पोस्ट कार्ड मिलता है। कांगड़ी ढाबा नाको। अपना जो लंच रहेगा नाको में वो कांगड़ी ढाबा में रहने वाला है। खाते हेलो गाइस, अभी हम बैठे हैं नाको में कांगड़ी कैफ़े में और ऑर्डर किया है 1 प्लेट मोमोज और 1 प्लेट थाली। देखते टेस्ट करते, खाते और आगे बढ़ते हैं फिर अपनी जर्नी की ओर। नाको से निकलते ही आप एंटर कर जाते हो स्पीति की असली वाइल्डरनेस में। ये वो ज़मीन है जहाँ ट्री नहीं, पत्थर और रेती है, जहाँ साइलेंस इतना गहरा है कि आप अपने दिल की धड़कन सुन सकते हो। गाड़ी के शीशे के बाहर सिर्फ सुनाई देता है कि हवा का सन्नाटा, कभी कभी एक ईगल की चीख
और नज़र आता है एक वाइंडिंग रोड जो अंतहीन लगता है। और फिर मिलता है एक छुपा हुआ गांव, ग्यू विलेज। ये गांव छोटा है पर यहाँ की कहानी काफ़ी बड़ी है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल अनुभव है। स्वागत है आपका ग्यू गांव में, स्पीति वैली का एक छुपा हुआ खजाना। ये गांव भारत तिब्बत बॉर्डर के पास एकदम शांत और सुंदर जगह पे बसा हुआ है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो है ग्यू मोनेस्ट्री, जहाँ एक 500 साल पुरानी ममी रखी गई है जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क लामा सांगा तेंजिन की है। सबसे अजीब बात यह है कि ममी नेचुरली प्रिजर्व्ड है, बिना किसी केमिकल या मशीन के। ठंडी और सूखी हवा ने इसे संभाल के रखा हुआ है। आज भी आप उसकी त्वचा, बाल और दांत देख सकते हैं। ये जगह इतनी शांत है कि मन एकदम सुकून से भर जाता है। अगर आप स्पीति जा रहे हैं तो ग्यू ज़रूर देखें। ग्यू मॉनेस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसकी दीवारों में जो शांति बसती है वो बड़े बड़े तीर्थों में भी नहीं मिलती। मॉनेस्ट्री के अंदर घुसते ही एक सुगंध आती है, घी की, दीपकों की, अगरबत्तियों की और शायद उस श्रद्धा की जो वर्षों से यहाँ बह रही है। मम्मी कक्ष के बाहर लोग मौन खड़े रखे रहते हैं। कुछ आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं, कुछ बस देखते रहते हैं उस चेहरे को जो सदियों से निश्चल है। ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। ग्यू मॉनेस्ट्री एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। यहाँ फोटोग्राफी की अनुमति है, लेकिन मन में श्रद्धा और सम्मान होना अनिवार्य है, क्योंकि आप किसी म्यूजियम में नहीं, एक जीवंत प्रतीक के सामने खड़े हैं जो तपस्या, त्याग और आत्मशक्ति का प्रमाण है। ग्यू मॉनेस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाता है कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, बल्कि साधना, श्रद्धा और संयम का भी नाम है। यहाँ अगर आपको महसूस होगा कि अमरत्व केवल शरीर में नहीं होता, बल्कि विचारों, भावना और ऊर्जा में होता है। लामा संगा तेंजिंग आज भी जीवित है, लोगों की श्रद्धा में, इस घाटी की हवा में और उस मन में जो हर इस मॉनेस्ट्री की दीवारों में फूटता है। स्पीति वैली की इस पवित्र धरती पर अगर आत्मा से आत्मा का मिलन संभव है तो वह यही है, ग्यू मॉनेस्ट्री में। अब हम बढ़ते हैं एक और पवित्र जगह की तरफ, जो कि है टाबो। ग्यू से टाबो तक का जो सफ़र है वो और भी ज़्यादा आइसोलेटेड है। रास्ते में ना कोई ट्रैफिक, ना कोई आवाज़, सिर्फ एक पथरीला टेरेन, शार्प कर्व्स और हिमालयन विंड्स का संगीत। ये सफ़र सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक जर्नी जो आपके अंदर भी कुछ बदल के छोड़ जाता है। टाबो में हम रुके हैं एक होम स्टे में, जहाँ पे जो डिनर है वो ऐसे एक प्लेस होता है, बुखारी बोलते हैं जिसको, वहाँ पे सर्व किया जाता है। यह है उसका ग्लिम्स। गाइस, आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।